देखो बच्चों, आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा था कि किस तरह से हम कोई एक डिस्टेंस का इक्वेशन अगर दिया है टाइम के फॉर्म में, तो उसका डिफरेंशिएशन करके हम वेलोसिटी डिराइव करते थे। और आपने ये भी देखा कि वेलोसिटी का जो इक्वेशन मिलता था उसका डिफरेंशिएशन करके हम एक्सेलरेशन डिराइव करते थे। ये आपने लास्ट में मेरे लेक्चर्स में देख लिया। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा। मान लो यहाँ पे कोई एक एक्स डिस्टेंस का इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू 4t³ प्लस 3t² प्लस 9t। बच्चों, ये दिया हुआ है डिस्टेंस का इक्वेशन यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे जैसे टाइम वेरी होगा, टाइम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ 0 सेकेंड रखोगे, फिर 1 सेकेंड रखोगे, फिर 2 सेकेंड रखोगे, तो x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब x का इक्वेशन दे दिया है, लेकिन आपको वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, तो आप क्या करते हो, dx/dt करते हो। ये जो x का इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन करते हो। तो आप क्या करते हो, यहां पे x की जगह पे जो x का पूरा इक्वेशन है 4t³ प्लस 3t² प्लस 9t, x की जगह पे x का जो पूरा इक्वेशन है वो लिख देते हो। और यहां पे बाद में यहां पे लिखते हो dt। तो x की जगह पे x का इक्वेशन लिखा, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे 4 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। t³ का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर मान लो 3 बाहर लिख दिया, t² का डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और 90 जो है वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो बच्चों, आपने क्या किया, कांस्टेंट बाहर निकाला, बाकी जो बचा t के फॉर्म में उसका डिफरेंशिएशन, 3 बाहर निकाला, t का डिफरेंशिएशन, और यहां पे तो कांस्टेंट है 90, तो 90 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 होगा। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, देखो ये 4 यहां पे मैंने लिखा, t³, यहां पे है t³। अब आपको मालूम है बच्चों, कोई भी पावर होती है वो पावर आगे मल्टीप्लाई होती है, और t की जो पावर होगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो 4 × 3 × t⁻²। उसी तरह से यहां पे 3, और यहां पे t² है, यहां पे 2 आगे मल्टीप्लाई होगा, इनटू यहां पे हो जाएगा 2⁻⁻1। और यहां पे 90 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो बच्चों यहां पे आप देखोगे 4 × 3 = 12 t² प्लस 6t, 3 × 2 = 6, और t की 1 पावर मीन्स t, और प्लस 0। तो बच्चों यहां पे आपको चाहिए था v, वेलोसिटी का इक्वेशन, वो आपको मिल गया। याद रखना बच्चों, ये है वेलोसिटी का इक्वेशन। यहां पे जो मिला वो है वेलोसिटी का इक्वेशन। तो आपके पास एक्स का इक्वेशन था टाइम के फॉर्म में, अब आपको मिला है वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम के फॉर्म में। तो बच्चों एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन किया, v मिला। हमने क्या किया, एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन किया, v मिला वेलोसिटी। अब यहां पे v का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन मिलेगा।
एक्सीलरेशन होता क्या है, v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। अब क्या होगा बच्चों, देखो आप v की जगह पे v का जो इक्वेशन है वो लिख दोगे, सेम मेथड, v की जगह पे v का इक्वेशन लिखोगे तो यहां पे d बाई डी टी, और v की जगह पे 12t² प्लस 6t। मैंने v की जगह पे v का इक्वेशन लिख दिया। अब क्या होगा बच्चों, ये जो 12 है वो आगे निकल जाएगा और t² का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। उसी तरह से यहां पे 6 बाहर निकल जाएगा और t का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बच्चों ये जो 12 दिख रहा है वो 12, t² में क्या होगा, जो पावर होती है ना बच्चों वो आगे आती है, t² में 2 आगे आ गया और t की 2 - 1 पावर हो गई। तो यहां पे 12 लिखा, t² में 2 आगे और t की 2 - 1 पावर प्लस 6 dt बाई डी टी तो 1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 12 2 जा 24 और t की 1 पावर प्लस ये हो गया 6। तो बच्चों यहां पे क्या किया, वेलोसिटी का जो इक्वेशन मिला था ऊपर उसका ही डिफरेंशिएशन किया तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा, ये आपको जो मिला ना लास्ट में, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। तो मान लो बच्चों आपको यहां पे x का फॉर्मूला दे दिया है, x का एक बार डिफरेंशिएशन करने पे वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पे एक्सीलरेशन मिलता है। ये याद रखना बच्चों, x का डिफरेंशिएशन हमने किया, वेलोसिटी मिल गई, और जो वेलोसिटी बाद में जो फॉर्मूला मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। अभी बच्चों क्या होगा, देखो आपको अगर ये एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी डिराइव करने के लिए मैं यहां पे जो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं वो अगर आपको नहीं आता है अभी भी, तो मेरे आगे के बेसिक मैथ्स के लेक्चर देखने ही पड़ेंगे। वरना क्या होगा बच्चों, आपका अगर बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं है तो ये कुछ भी समझ में आएगा ही नहीं। आप कितनी बार भी ये प्रैक्टिस कर लो, इसके बेसिक रूल्स जो है वो आपको दिमाग में रहने ही चाहिए। तो यहां पे बच्चों x का डिफरेंशिएशन करने से v मिलता है, v का डिफरेंशिएशन करने से एक्सीलरेशन a मिलता है। तो यहां पे दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, देखो बच्चों यहां पे दूसरा, यहां पे हम ये बोल सकेंगे कि भाई x का डिफरेंशिएशन किया एक बार तो आपको मिली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अंदर क्या छुपा है, x का एक बार डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। वेलोसिटी के अंदर क्या छुपा है, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जब आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हो तो बच्चों यहां क्या होगा, वेलोसिटी की जगह पे, यहां पे देखो बच्चों, वेलोसिटी की जगह पे ऊपर जो है dx बाई डी टी वो हम अगर लिख दे तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हो वेलोसिटी की जगह पे हमने ये जो ऊपर है वो लिख दिया। तो यहां पे क्या हुआ, x का एक बार डिफरेंशिएशन जिसको हम वेलोसिटी बोलते थे, और यही x का दूसरी बार डिफरेंशिएशन होगा। x का दो बार डिफरेंशिएशन, देखो x का डिफरेंशिएशन एक बार यहां पे हुआ और x का दूसरी बार डिफरेंशिएशन हुआ, तब जाके आपको मिला एक्सीलरेशन, तब जाके आपको मिला यहां पे एक्सीलरेशन। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, कोई भी आपको पूछे कि भाई डिस्टेंस का, x का दो बार डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है,
तो x का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सिलरेशन मिलेगा, और अगर x का 1 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। तो बच्चों इसको लिखते कैसे है, देखो इसको लिखा जाता है a इक्वल्स टू dv बाई dt इक्वल्स टू, यहां पे लिखा जाता है d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये सिंबल है बच्चों d2x, ये d2 बोला जाता है d2x, इसका मीनिंग x का 2 बार डिफरेंशिएशन d2x, यहां पे हम क्या बोलेंगे, x का 2 बार डिफरेंशिएशन d2x अपॉन dt स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर बोलो आप, d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग है x का 2 बार डिफरेंशिएशन v का 1 बार। तो एक्सिलरेशन के अंदर क्या छुपा है, एक्सिलरेशन के अंदर छुपा है v का 1 बार डिफरेंशिएशन, x का 2 बार डिफरेंशिएशन, ये एक्सिलरेशन के अंदर छुपा हुआ है। याद रखना बच्चों, ये एक्सिलरेशन के अंदर छुपा हुआ है। तो याद रखना बच्चों, यहां पे वेलोसिटी का मीनिंग x का 1 बार डिफरेंशिएशन, एक्सिलरेशन का मीनिंग v का 1 बार लेकिन x का 2 बार डिफरेंशिएशन। ये है मेन बेसिक। देखो एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे x जो होगा वो है डिस्टेंस, x का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगी वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन में वेलोसिटी का 1 बार डिफरेंशिएशन है तो x का 2 बार डिफरेंशिएशन होगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो ये x का 1 बार डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का 2 बार, वेलोसिटी का 1 बार लेकिन x का 2 बार डिफरेंशिएशन एक्सिलरेशन। ये सीक्वेंस गई x टू a, एक्स डिस्टेंस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सिलरेशन। अब इससे उल्टा होगा, इससे उल्टा क्या होगा कि मान लो अगर आप यही एक्सिलरेशन का, यही एक्सिलरेशन आपको एक्सिलरेशन दिया है, आपको एक्सिलरेशन दिया है और यही एक्सिलरेशन का आप इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। अगर आपको एक्सिलरेशन दिया है उसका आप इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिलेगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको मिली उसका इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। तो ये x टू a गए थे, यहाँ पे a टू x गए। तो बच्चों यहाँ पे देखो डिस्टेंस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सिलरेशन, इससे उल्टा एक्सिलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्टेंस। तो यहाँ पे उल्टा और सीधा दोनों ही आपको इस तरह से मिलेंगे।